मैं अगर आपसे पूछूं कि खेल में सफलता का राज क्या है, तो आप ये कहेंगे पैसा चाहिए, अवसर चाहिए, सुविधाएं चाहिए और उससे ऊपर हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए, यानी फिटनेस चाहिए। और उससे आगे मैं अगर पूछूं आपको, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको अगर गोल्ड मेडल अगर मारना है या फिर आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाना, तो क्या चाहिए? तो आप कहेंगे उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ चाहिए। तो दोस्तों, आज की एक कहानी जो मैं लाया हूँ, वो कहानी ऐसी है कि आपके सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नाम अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और सेल्स कोच। दोस्तों, ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिए। दोस्तों, ये कहानी जो है ना, जो नाम है उसका है वीरेंद्र सिंह करके उसका नाम है, और प्यार से लोग उसे गूंगा पहलवान करके भी कहते हैं। प्यार से कहते हैं उसे कोई बदनाम करने के लिए नहीं, पर उनको भी अच्छा लगता है। उनका नाम है वीरेंद्र सिंह। अभी जो वीरेंद्र सिंह जो है ना, उनकी कहानी बड़ी ही रोचक और दिलचस्प है। जब पैदाइशी हुई तो बचपन से ही वो गूंगे और बहरे थे, जिसे हम कहते हैं दिव्यांग, पर विशेष तरह की दिव्यांगता थी। सुन नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते हैं। अब ऐसे लोगों को अगर स्पोर्ट्स में अगर जाना है, अगर मैं कहूं कि वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अगर करना है, उनको नाम करना है, तो संभव है? अरे अत्याधिक नामुमकिन। तो पैदाइशी गूंगे और बहरे थे, और उनके घर वाले उसी की वजह से परेशान हो गए थे कि यार कैसे क्या करें, और उनसे उम्मीद छोड़ दी थी। जैसे नॉर्मल, जैसे साधारण होता है ना, कोई भी माँ बाप, गूंगा अगर बहरा अगर कोई हमारा बच्चा अगर हो जाए तो हम क्या करते हैं, हम पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देते कि ये बहुत सा या कुछ नहीं होना। तो 12 साल की उम्र में उनके जीवन में ऐसा वाकया हुआ कि उनका जीवन ही सारा का सारा पलट गया। अब हुआ क्या, उसके चाचा और उसके पिता ने एक दिन उनको, जो होता है ना, छत्रसाल स्टेडियम जो है कुश्ती के लिए बहुत फेमस है अपने भारत देश में, जो दिल्ली में है, तो उनको 12 साल की उम्र में उनको स्टेडियम पे वहाँ पे लेके गए। और ले जाने के बाद ही जैसे ही वहाँ पे उन्होंने कुश्ती देखी 12 साल के बच्चे ने, तो बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद उनकी दिलचस्पी, उनकी रुचि उसमें जाग गई, और वहाँ से उनका टर्निंग पॉइंट चालू हो गया। महज 3 साल के अंदर उन्होंने अपना नाम बनाना और अपनी प्रतिभा दिखाना चालू कर दिया। और प्रतिभा ऐसी दिखाई कि 15 साल की उम्र में उन्होंने 9 शेर का जो है टाइटल वो जीत लिया। 9 शेर का टाइटल का मतलब ये होता है कि 9 हफ्ते में 9 कुश्ती अगर आप जीत जाते हैं तो आपको 9 शेर कहा जाता है। तो दोस्तों, वो 3 साल के अंदर उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखानी चालू कर दी, और 16वें साल में ही वो हरियाणा को बिलोंग करते हैं। तो हरियाणा का जो हरियाणा का भी टाइटल उन्होंने जीत दिया महज 16 साल की उम्र में। अब आप सोचते होंगे, अरे बॉस ये कैसे हो गया? और आप सोचते होंगे बस यार चैंपियन बन गया, अभी सब कुछ हो गया। ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनकी मुसीबतें और तकलीफ़ें तो अभी चालू होने वाली थी। अब उसके बाद क्या हुआ, चूंकि वो गूंगे और बहरे थे, तो उनके लिए ऐसे कोई स्पेशल कैटेगरी तो ऐसे था ही नहीं। आपने सुना होगा कि पैरा ओलंपिक होता है, पर डेफ एंड डम जो होते हैं उनके लिए कोई ऐसा उनको जानकारी नहीं थी कि किस तरह का खेल है ओलंपिक में, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उनकी तकलीफ़ें बढ़ते गई। नॉर्मल कैटेगरी में फिर उनको पार्टिसिपेट करने नहीं देते थे। तो वो करें तो क्या करें, और अपना खर्चा भी कैसे चलाएं? तो खर्चा चलाने के लिए वो छोटे मोटे जो है गांव में होते हैं ना, दंगल जैसे होते हैं, वो दंगलों में भाग लेने लगे। और वहाँ से जो हो कभी 5,000 कभी 8,000 दिन का जो है जाके कुश्ती लड़ते थे। एक दिन में 8-8 10-10 कुश्ती लड़ते थे, और 5 से 8,000 अपना कमा लेते थे। और उस 5-8 हज़ार की कमाई से वो अपना खाना पीना, रहन सहन जो है वो मेंटेन करते थे। अब बची बात उसमें कि अब आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ा जाए। तो आपको एक उनकी और स्ट्रगल की बात बताता हूँ। फिर इस चीज़ से बड़े परेशान हो गए, और वो छत्रसाल स्टेडियम से वो भाग भी गए। और उनके चाचा कहते हैं कि वो 2 बार स्टेडियम से भाग गए थे। वो इसलिए भाग गए थे कि परेशान हो गए थे। क्यों? अगर कुश्ती लड़ना है तो दोस्तों ये बहुत कड़ा अभ्यास है। वो कहते हैं दिन का 8 घंटा अभ्यास करना पड़ता है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है दिन के 8 घंटा, और सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। निहायत ही कड़ा नियम है। आपने बहुत सारे स्पोर्ट्स आप देखते होंगे, पर सबसे मुश्किल वाला जो स्पोर्ट्स होता है ना, वन ऑफ द टफेस्ट स्पोर्ट जो होता है, वो होता है कुश्ती। तो 2 बार भाग गए, तो उसके चाचा और पिता ने उनको फिर से मना के और कुछ बोल के मोटिवेट करके फिर से वापस लाया। तो इसी बीच उनको डेफ ओलंपिक्स करके उनको पता चला कि डेफ लोगों के लिए भी कोई ओलंपिक्स होता है। तो उन्होंने उस डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया।
और डेफ ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने के बाद तो फिर ये तो हिस्ट्री चेंज हो गई। फिर उस डेफ ओलंपिक में उन्होंने आज तक 3 गोल्ड मेडल जीते और टोटल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे 5 गोल्ड मेडल उन्होंने 5 मेडल उन्होंने जीते, 3 गोल्ड मेडल और बाकी 1 सिल्वर और अब ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो दोस्तों हम इस बात पे अटक जाते हैं कि अरे खुदा ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। तो इस बात को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया। अब वीरेंद्र सिंह की कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? पहला, नंबर 1, गोल सेटिंग। 12 साल की उम्र से, महज 12 साल की उम्र से उनका गोल सेट हो गया था कि मुझे करना क्या है। नंबर 2, पराकाष्ठा, मेहनत की पराकाष्ठा। इतनी मेहनत, रोज 8 घंटा कुश्ती लड़ना, सुबह 4 बजे उठ के, और कड़ा अनुशासन। आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ नहीं, दुनियादारी कुछ भी नहीं, केवल मेहनत और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और तीसरी बात, लोग उस पर हंसते थे कि भाई यार तू गूंगा है, तू क्या करेगा यार, तू, वो सब मजाक उड़ाते थे। तो जितने भी नेगेटिव लोग हैं, सारे नेगेटिव लोगों का उसने एक का भी नेगेटिव लोगों का किसी पे उसने ध्यान नहीं दिया और कभी नहीं सुना, क्योंकि वो सुन भी नहीं सकते थे और समझ भी नहीं। तो नेगेटिव लोगों को टोटली उसने अवॉइड किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसने उस चीज पे फोकस नहीं किया जो उसके पास नहीं था, उसने उस चीज पे फोकस किया जो उसके पास था। दोस्तों, उसकी मेहनत, पराकाष्ठा, वो जो उसके पास था उस पे उसने फोकस किया। दोस्तों, कड़ा अनुशासन और लोगों की परवाह नहीं करना, आपको ज़िंदगी में ऐसा कोई भी मुकाम नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। तो सलाम है इस वीरेंद्र सिंह साहब को। आज की तारीख में गवर्नमेंट ने उसको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा है। तो दोस्तों, क्या हम इस चीज़ के लिए रोते रहेंगे कि ये नहीं है मेरे पास, वो चीज़ नहीं है? तो इस वीडियो का मैं सार, और इस वीडियो का जो मैं सार निकालता हूँ वो एक ही है, आप उस पे फोकस कीजिए जो आपके पास है, उस पे फोकस मत कीजिए जो आपके पास नहीं है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद।